अभ्यास स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के एक बहुत ही दिलचस्प और कहना चाहिए एक बहुत ही जरूरी दौर के बारे में बात करने वाले हैं, खिलजी वंश। अब देखिए, इनका राज सिर्फ 30 साल का था, लेकिन इन 30 सालों में इन्होंने भारतीय इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। खिलजी वंश की स्थापना, पता है, सिर्फ एक राजा के बाद दूसरे राजा का आना नहीं था। इतिहासकार मोहम्मद हबीब इसे खिलजी क्रांति का नाम देते हैं। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत की जो नींव थी उसे पूरी तरह से हिला दिया और एक नए दौर की शुरुआत की। ये सिर्फ शासकों का बदलना नहीं था, बल्कि सोच और नीतियों का एक क्रांतिकारी बदलाव था। आज की हमारी चर्चा में हम समझेंगे कि ये खिलजी क्रांति आखिर थी क्या। फिर मिलेंगे इसके संस्थापक जलालुद्दीन से, देखेंगे अलाउद्दीन का जबरदस्त उदय और उसका शासन, और आखिर में बात करेंगे कि इस वंश की विरासत क्या रही और इसका अंत कैसे हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है इस वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी से। ये हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश के पहले सुल्तान। ये एक बहुत ही अनुभवी सेनापति थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में एक नए अध्याय की नींव रखी। अब स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 80। कोई अंदाजा लगा सकता है ये क्या है? ये जलालुद्दीन की उम्र थी जब वो सुल्तान बने। जी हाँ, 80 साल की उम्र में वो दिल्ली सल्तनत के सबसे बुजुर्ग सुल्तान बने। है ना ये अपने आप में कमाल की बात? लेकिन कहानी में एक जबरदस्त नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक नया और कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी किरदार सामने आता है। तो चलिए देखते हैं कि अलाउद्दीन का उदय हुआ कैसे। अलाउद्दीन खिलजी वो सिर्फ जलालुद्दीन का भतीजा ही नहीं था, बल्कि उनका दामाद भी था। मतलब रिश्ते में इतना करीब, लेकिन इरादों में उतना ही खतरनाक। उसे बचपन से पालने वाले चाचा को शायद ही ये अंदाजा रहा होगा कि यही लड़का एक दिन उनकी सल्तनत और उनकी जिंदगी दोनों ही छीन लेगा। साल 1296, ये इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर हमला किया और वहां से उसे बेहिसाब दौलत मिली। इस दौलत ने उसकी सत्ता की भूख को और बढ़ा दिया। फिर वो अपने चाचा जलालुद्दीन से मिलने कड़ा मानिकपुर गया और वहीं धोखे से उनकी हत्या कर दी। और उसी साल अपने चाचा के खून से सने हाथों से उसने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अगर ये कहानी और ये जानकारी दिलचस्प लग रही है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसी और जानकारी लाते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस क्रूर तख्ता पलट के बाद अलाउद्दीन के असाधारण शासन और उसके सुधारों का रास्ता बना। यह एक छोटा सा लेकिन रोचक फैक्ट है। सुल्तान बनने से पहले, पता है, अलाउद्दीन का असली नाम क्या था? अली गुरुशास्प। ये वही लड़का था जिसे जलालुद्दीन ने पाला पोसा था और जो आगे चलकर इतिहास के सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में से एक बना। अलाउद्दीन एक कमाल का सैन्य रणनीतिकार था। उसने एक बहुत बड़ी स्थायी सेना बनाई और पहली बार सैनिकों को जमीन या जागीर की जगह नकद वेतन देना शुरू किया। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की दाग प्रथा शुरू की और सैनिकों का पूरा हुलिया लिखने की भी शुरुआत की। ये उस जमाने के हिसाब से वाकई बहुत क्रांतिकारी सुधार थे। अपने इसी शक्तिशाली सेना के दम पर उसने गुजरात, रणथंभौर और चित्तौड़ जैसे मजबूत किलों पर जीत हासिल की। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी दक्षिण भारत की विजय। वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसकी सेना ने दक्कन को पार किया था, और इस पूरे अभियान को लीड किया था उसके सबसे भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर ने। ये स्लाइड अलाउद्दीन के काम को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ उसके प्रशासनिक सुधार हैं, जैसे बाजार को नियंत्रण में रखने की प्रणाली, और दूसरी तरफ हैं उसके बनाए हुए शानदार निर्माण, जैसे अलाई दरवाजा। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक विजेता ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और निर्माता भी था, है ना? और हाँ, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि उसके शासनकाल में मंगोलों ने 6 बार दिल्ली पर हमला करने की कोशिश की। ये उस समय का सबसे बड़ा खतरा माना जाता था, लेकिन अलाउद्दीन ने हर बार उन्हें सफलतापूर्वक पीछे खदेड़ा और अपनी सल्तनत को महफूज रखा। तो इतनी सारी कामयाबियों के बाद खिलजी वंश की विरासत आखिर क्या रही और इसका अंत कैसे हुआ? खिलजी वंश ने एक बहुत गहरी विरासत छोड़ी। दक्षिण भारत पर पहली बार विजय, क्रांतिकारी सैन्य और बाजार सुधार, घोड़ों के लिए दाग प्रथा और एक विशाल केंद्रीय सेना का गठन। इन सभी नीतियों को तो बाद के कई शासकों ने भी अपनाया। लेकिन 1316 में अलाउद्दीन की मौत के बाद सल्तनत में एक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। कोई भी उसके जैसा शक्तिशाली शासक नहीं था जो इतनी बड़ी सल्तनत को संभाल पाता।
और बस 4 साल बाद 1320 में तुगलक वंश ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और खिलजी वंश का अंत हो गया। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के अंतिम सवाल पर ले आता है। अलाउद्दीन खिलजी को आखिर किस रूप में याद किया जाना चाहिए? एक दूर की सोचने वाला सुधारक जिसने सल्तनत को मजबूत किया, या एक क्रूर तानाशाह जिसने सत्ता के लिए अपने ही चाचा का खून बहा दिया? इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। इस विषय पर और ज्यादा गहराई से जानने के लिए और ऐसे ही दूसरे विश्लेषणों के लिए हमारे अभ्यस स्कूल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।